जय गुरु जी। प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम। पहली बार मुझे सौभाग्य मिला था उनके साक्षात दर्शन करने के एंड ऑफ 1998 मैं गुरु जी की शरण में गया था। 31 दिसंबर आपको पता है बड़े मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन होता है न्यू ईयर्स ईव का। 31 दिसंबर 2006 बाहर से भी कई लोग आते हैं। पटियाला से कोई आंटी आई थी, तिवाना आंटी, सिर्फ वो फंक्शन अटेंड करने। गुरु जी की आज्ञा से वो हमारे यहाँ रुकी थी। पटियाला से गुड़गांव तक तो वो अपनी गाड़ी में आई। 31 दिसंबर को वो मुझे कहती है, अंकल मुझे तो यहाँ के रास्ते नहीं मालूम, आप मेरी गाड़ी चला के चलो। मैंने कहा ठीक है। उस आंटी की गाड़ी में मैं उस आंटी को और अपनी आंटी को लेके बड़े मंदिर गया। मेरा छोटा बेटा अपनी गाड़ी लेके आया। फंक्शन अटेंड किया, बहुत बढ़िया रहा। रात के लगभग 1:30 बजे होंगे। खत्म हुआ, उठे, गुरुजी से आज्ञा ली और घर आने लगे। गुरुजी ने उन सबको तो आज्ञा दे दी, मुझे कहते हैं नहीं नहीं तू बैठ इधर। मुझे वहां अपने चरणों में बिठा रखा। जब उन्होंने बाकियों को आज्ञा दे दी तो मेरा छोटा बेटा उस आंटी की गाड़ी लेके उसमें उस आंटी को और अपनी मम्मी को लेके घर गया और अपनी गाड़ी मेरे लिए छोड़ के गया। लगभग पौने घंटे के बाद गुरुजी मुझे कहते हैं, जेतरे मैंने तेरे को न्यू लाइफ दी, हुण तू सेफ है, हुण तू जा घर। मेरी समझ तो कुछ नहीं आया। मैंने कहा मैं यहां बैठा था बड़े मंदिर जैसी जगह में गुरुजी के चरणों में, मुझे क्या हुआ था जो न्यू लाइफ दी। पर अब मैं गुरुजी से बहस तो नहीं करूंगा। मैं चुपचाप उठा, बेटे की गाड़ी उठाई और घर आ गया। उस रात जितना फाग था, कोहरा, धुंध, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। आपको 4 फीट के डिस्टेंस पे कुछ नहीं दिख रहा था कि क्या है। घर पहुंचा तो देखा इतना तहलका मचा हुआ है, सब इतने एक्साइटेड। मैंने पूछा भाई क्या हुआ। कहते हैं बड़े मंदिर से हमारे घर का रास्ता एकदम सीधा है, विथ ओनली 1 लेफ्ट टर्न छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास। और उन दिनों तो रास्ते में इतनी दुकानें, मॉल्स वॉल्स भी नहीं थे, आप गलत कहीं जा नहीं सकते थे। फिर भी बेटा कहता है धुंध की वजह से कुछ नहीं दिख रहा था, मैं 2 जगह गलत रास्ते चला गया। आखिर जो आगे गाड़ी थी उसकी हैजर्ड लाइट्स देख के उसको क्लोजली फॉलो करना शुरू किया। आया नगर के पास उस गाड़ी ने सडनली स्पीड अप किया, मैंने भी स्पीड अप किया। आगे स्पीड ब्रेकर या कुछ था, उस गाड़ी ने फुल ब्रेक लगाई, मैंने भी कोशिश तो की पर जाके उस गाड़ी को हिट किया। काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी का बम्पर टूट गया, ग्रिल टूट गई, मेरी आंटी का सिर विंडस्क्रीन से टकराया, वो शटर प्रूफ विंडस्क्रीन टूट गया। आप समझ सकते हैं कितना सीरियस एक्सीडेंट हुआ। पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को जरा सी खरोंच, सब पैसेंजर एकदम सही सलामत। इनफैक्ट जब अगली बार हम गुरुजी के यहाँ गए, गुरुजी कहते हैं उस एक्सीडेंट में अब 4 को मरना था, पर तुम्हारे ग्रह ज्यादा खराब थे, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ अपनी शरण में बिठा के रखा जब तक वो घड़ी टल जाए। ये हैं हमारे गुरुजी। इंसिडेंटली तिवाना आंटी को गुरुजी ने पता नहीं कितनी बार कहा था तेरी गाड़ी पुरानी हो गई है, अब तू उसको बदल दे, पर उसने डिले किया बदलना। रिजल्ट ये हुआ उसकी गाड़ी का वो नुकसान हुआ और तब उसने गाड़ी बदली। ये है हमारे गुरुजी। अब मैं आपको पहले गुरुजी के बारे में कुछ बताता हूँ। हमारे गुरुजी साक्षात महाशिव हैं, दी अल्टीमेट, जिनके ऊपर कोई भी नहीं है। गुरुजी कहते हैं मैं अपनी मर्जी से आता हूं, अपनी मर्जी से जाता हूं। मैं ज्योत से आया हूं, ज्योत में मिल जाऊंगा। मैं ओम हूं और आते हैं सिर्फ हमारा कल्याण करने के लिए। कहते हैं जो मेरे पता नहीं कितने जन्मों से मेरे भगत रह चुके हैं, उनको इकट्ठा करने, उनको ब्लेस करने, उन पे मेहर करने के लिए मैं आता हूं, अपनी मर्जी से आता हूं। वो अंतर्यामी है, आपके मन की हर बात को जानते हैं। आपके पास, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का वो सब जानते हैं। कब क्या हुआ था, क्या होने वाला है, आपने क्या क्या कर्म किए हैं, क्या क्या करने वाले हैं, इसलिए क्या होने वाला है,
इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता। वो सर्वव्यापी है, हर जगह हैं। जहां आप उन्हें याद करोगे उन्हें बगल में पाओगे। इनफैक्ट आप उन्हें नहीं भी याद करोगे ना, वो हमेशा अंग संग रहते हैं। करने को वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब जो आप सोचें उससे बहुत बहुत ज्यादा। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में वो बच्चे दे देते हैं। मुझे केसेस पता है जहां आंटी को बच्चे दानी ही नहीं है या फेलोपियन ट्यूब नहीं है, उसको भी बच्चा दे दिया। मेरी अपनी बहू को 3 मेडिकल प्रॉब्लम्स थे। उसके हस्बैंड को कैंसर हुआ था जो गुरुजी ने ठीक किया था। उसको पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट ने कहा कि आपको बच्चा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसको गुरुजी ने ब्लेस किया, जुड़वा बच्चे हुए। बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता, छू नहीं सकता। मुझे केसेस पता है जहां एम्पायर स्टेट में संगत चल रही है, यमराज आया, गुरुजी उसको कहते हैं देख ये मेरा भगत है, तू उसे हाथ नहीं लगाएगा। यमराज कहता है गुरुजी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया, आज मुझे इसे ले जाने दीजिए। गुरु कहते हैं नहीं, आज मैं तुम्हें किसी हालत में इसे नहीं ले जाने दूंगा। और यमराज खाली हाथ वापस चला गया। मैंने अपने इतने इंस्टेंसेस सुनाए कि मैं मर गया था, मुझे गुरुजी ने जिंदा किया। ये हैं हमारे गुरुजी। आज मैं आपको थोड़ा सा बड़े मंदिर के बारे में बताऊंगा। आप नहीं जानते वो कितना पुण्य स्थान है। बड़ा मंदिर बनवाया था गुरुजी के एक भगत हैं रघुवीर सिंह जी ने। गुरुजी जलंधर में बैठे थे, इसने कोई गुरुजी ने इसको कहा मुझे बनाना है। इसने उसके लिए कोई जमीन पसंद कर ली, गुरुजी को बताया, गुरुजी मैंने मंदिर के लिए ये जमीन पसंद की है। गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ ले ले। बगैर देखे, बगैर पूछे, बगैर कुछ बताए, हाँ 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 ले ले तू, क्योंकि उनको वहीं बैठे पता था इसने कौन सी जमीन खरीदी है। उसके बाद वहां पर काम शुरू किया हुआ, वर्कर्स आए, वहां पर हजारों छोटे छोटे पौधे थे। आप जिस पौधे को हाथ लगाओ ना, उसमें एक बहुत ही पिक्यूलियर कॉइल्ड स्नेक था। किसी में एक, किसी में दो, किसी में चार। सारे वर्कर्स भाग गए। अरे भाई हम रोटी कमाने आए हैं या मरने आए हैं, यहां कौन काम करेगा। अब ये बेचारा क्या करता है, इसने गुरुजी को फोन किया जलंधर में, गुरुजी ये प्रॉब्लम है, सारे वर्कर्स भाग गए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या कहते हैं। गुरुजी कहते हैं अच्छा काम बंद कर दो, काम तो वैसे भी बनता। अच्छा ठीक है, काम रुका रहने दो, मैं बताऊंगा। 1-2 दिन के बाद देखते हैं अंकल कि कोई बाउंड्री सर्कल कर रहा है येलो चोले में। वो इतना दूर था कि ये उसको अच्छी तरह देख नहीं पाए, उससे बात नहीं कर पाए। उसने बाउंड्री का एक चक्कर लगाया और पता नहीं कहाँ चला गया। अगले दिन इसने देखा कि कोई ऑरेंज चोले में बाउंड्री सर्कल कर रहा है। अगेन वो उससे ना बात कर पाया, ना अच्छी तरह देख पहचान सका। तीसरे दिन उसने देखा कोई व्हाइट चोले में बाउंड्री सर्कल कर रहा है, ये उसको अगेन बात नहीं कर सका, देख नहीं सका अच्छी तरह। इसने कहा हो ना हो ये गुरुजी ही होंगे। इसने गुरुजी के मंदिर में जलंधर में फोन किया। फोन किसी सेवादार ने उठाया। इसने पूछा परसों गुरुजी येलो चोले में थे, कहते हैं हाँ जी। कल गुरुजी ऑरेंज चोले में थे, हाँ जी हाँ। आज गुरुजी व्हाइट चोले में थे, हाँ वो मेरे सामने बैठे हैं व्हाइट चोले में। शाम को गुरुजी उसको फोन करते हैं, अंकल कम से कम शुरू कर दो, वहां कोई सांप नहीं होगा। अगले दिन उसने अंकल ने सब वर्कर्स को बुलाया। कहता है देखो आपकी आज की जितनी दिहाड़ी बनती है ये लो, मैं तुम्हें पहले ही दे देता हूं, आप यहाँ काम शुरू करो। अगर किसी को सांप दिख जाए तो तुम चले जाना घर, मैं तुमसे ये दिहाड़ी वापस भी नहीं मांगूंगा। नहीं दिखे तो काम करो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं। उस दिन के बाद वहां कभी कोई सांप नहीं दिखा। फिर कंस्ट्रक्शन के लिए पानी की जरूरत थी। इसने 2-4 इधर उधर से कंट्रैक्टर्स को बुलाया कि भाई बताओ मुझे नीचे पानी कहाँ मिलेगा। कोई नहीं बता सका। कहते साहब यहाँ तो जहां देखो वहां पानी है ही नहीं। आखिर किसी ने इसको बताया कि मालवीय नगर में एक रिटायर्ड एयर मार्शल है, अगर कोई तुम्हें बता सकता है कि पानी कहाँ मिलेगा तो वो है। अब मालवीय नगर इतना छोटा भी तो नहीं है,
उसका नाम इसने बता दिया, पर एड्रेस कहता है मुझे भी नहीं पता। हाँ, वो मालवीय नगर में रहता है। इसने सोचा किराने वालों को तो पता होता है आदमियों का कि कहाँ कहाँ रहता है। इसने जाके एक किराने वाले से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा। तीसरे ने कहा हाँ हाँ हाँ, इस नाम का एक रिटायर्ड एयर मार्शल फला एड्रेस पे रहता है। ये गया, उसके पास जाके रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब प्लीज चल के मुझे बताएंगे कि मुझे पानी कहाँ मिलेगा। कहता है ठीक है, मैं चलूंगा, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मैं आपको 20 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता। हाँ, तुम्हारा काम मैं उस 20 मिनट में कर दूंगा। इसने कहा ठीक है, मुझे अपने काम से मतलब। ये आया, वो आदमी अपने साथ रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल एक पिक्यूलर वाई शेप्ड इंस्ट्रूमेंट लेके आया। इधर इधर उधर ठोक ठोक के इसको बता, दो जगह बताई। यहाँ पर इतना कम पानी है कि आधे इंच का पाइप लगा सकते हो, उससे बड़ा नहीं। और यहाँ पर इतना पानी है कि आप 1.25 इंच का पाइप लगा सकते हो, और किसी तीसरी जगह आपको पानी नहीं मिलेगा। ये कह के वो जाके कहीं एक कोने में बैठ गया। 15 मिनट बीत गए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। आखिर ये अंकल उसके पास गए, भाई साहब आपने तो कहा था मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आपको 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता। आप तो यहाँ ऐसे बैठ गए हो जैसे आपको कोई काम ही नहीं है। कहते यार, क्या गजब की जमीन है। मैंने पूरी इंडिया की और दुनिया की आधी जमीन ऊपर से एयर से सर्वे की है, पर इतनी पवित्र जमीन मैंने कहीं पूरी दुनिया में नहीं देखी। क्या गजब की जमीन है, क्या पवित्र जमीन है। बाद में गुरुजी ने कंफर्म किया कि हाँ, इस जमीन पे यहाँ पता नहीं कितने हजारों ऋषियों मुनियों ने तप किया है, और ये बहुत ही पवित्र जगह है। इस पे काम शुरू हुआ, काम होता रहा। गुरुजी ने आर्किटेक्ट को बोला कि जो मेन हॉल बनेगा, ये मुझे रफली ऐसा चाहिए। बताया कि ये जो मेन हॉल बनेगा, मुझे उसके ऊपर एक बड़ा शिवलिंग बनाना है। आर्किटेक्ट ने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया। कहते हैं गुरुजी, इतना बड़ा शिवलिंग बन ही नहीं सकता, वो तो अपनी वेट से ही कोलैप्स कर जाएगा, उसको पिलर्स का सपोर्ट देना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा नहीं, मेरे को तो यहाँ संगत को बिठाना है, मुझे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए, सारी संगत मुझे देख सके। गुरुजी, इतना बड़ा ये शिवलिंग ऊपर बन ही नहीं सकता। जब उसने बहुत जिद किया तो नहीं बन सकता, तो गुरुजी कहते अरे अंकल तू बना तो सही, उसको मैं कंधा दूंगा। ये गुरुजी के वर्ड्स हैं। और उस अंकल ने वो बनाया, वो बन गया। इनफैक्ट उसके बाद इतनी ज्यादा ग्रेनाइट की टाइल्स लगी हैं, अंदर इतना भारी शैंडलियर लगा हुआ है, आज 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, वो सही सलामत सेफ है। ये हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी कहते हैं पूरी पृथ्वी पे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन सब में मिला के जितनी शक्ति है, उन 12 ज्योतिर्लिंग में मिला के जितनी शक्ति है, उससे ज्यादा शक्ति मैंने इस एक शिवलिंग में डाली है। अगर आप गलती से बाय चांस इसके साय से भी गुजर गए ना, आपका क्या, आपकी पूरी फैमिली का कल्याण निश्चित है। और अगर आप जानबूझ के यहां आते हो तो आपका कहना ही क्या। बाहर जो शिव जी की मूर्ति लगी हुई है, मैं अब आपको उसके बारे में बताता हूँ। वो अंकल ने वो मूर्ति बनवा ली, मूर्ति आ गई, और सेटल हो गया कि फला दिन गुरु जी से कंसल्टेशन में कि फला दिन को 12 बजे वो मूर्ति क्रेन से उठा के अपनी जगह पे रखेंगे। वो दिन भी आ गया। अंकल बहुत कोशिश करते रहे, संभव उनको कोई क्रेन नहीं मिली जो ये शिव जी की मूर्ति उठा के अपनी जगह पे रख सकती। अंकल बहुत परेशान, क्या करें समझ नहीं आए। गुरु जी को प्रॉमिस किया है कि मैं 12 बजे इसको रखूंगा, और कुछ कर नहीं पा रहे। लाचार खड़े थे वहां सोच में। 11:30 बजे वहां पर एक क्रेन आती है, बड़ी क्रेन, जिसको अंकल ने नहीं बुलाया था, खुद आके वहां रुकी। वो ड्राइवर इनको कहता है भाई साहब, आपको यहाँ कोई शिव जी की मूर्ति रखवानी है। कहते हैं हाँ हाँ हाँ। कहते हैं मैं वो रखने के लिए आया हूँ। ऑब्वियसली गुरु जी ने उसको भेजा था। जलंधर में बैठे बैठे उसने वो मूर्ति रख दी, ठीक जो 12 बजे उसने गुरु जी को प्रॉमिस किया था अंकल ने, वो मूर्ति वहां सेट हो गई। जब मूर्ति को वहां रखा गया, पूरी मूर्ति शिव जी की पिंक हो गई। शाम को गुरुजी अंकल को फोन करते हैं, अंकल वो शिव जी की मूर्ति रख दी। हाँ जी गुरुजी।
वो रखी तो वो सारी पिंक हो गई थी। हाँ जी गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मैंने उसमें अपना नूर डाला है। अब मैं आपको गणेश जी की मूर्ति के बारे में बताता हूं जो एंट्रेंस पे है। उस गणेश जी की मूर्ति को जब वहां रखा गया था, गणेश जी ने अपनी आंखें खोली थी, नीली नीली आंखें। ये है हमारे गुरु जी। ये बड़ा मंदिर इतना दिव्य, इतना पवित्र है। अगर आप यहां आते हैं, आपको किसी और ज्योतिर्लिंग, किसी अब पवित्र स्थान, रिलीजियस प्लेस कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इससे बढ़कर पूरी पृथ्वी पे कहीं कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आपको मौका लगे, कोई चांस मिले, ये बड़ा मंदिर जरूर विजिट कीजिए। इसका बड़ा मंदिर नाम इसलिए पड़ा है कि इससे बड़ा, इससे मोर इंपॉर्टेंट मंदिर पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी नहीं है। अगर आप यहां आते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कुछ और इंसिडेंट्स बताता हूं। पहले तो मैं अपना बताता हूं। 22 सितंबर 2017 फ्राइडे का दिन था। मेरी बड़े मंदिर में लंगर सेवा होती है। मैं लंगर सेवा कर रहा था। लंगर सेवा करते करते मुझको ब्रेन स्ट्रोक हुआ। मैं खड़ा था, सडनली मैंने फील किया कि मेरी लेफ्ट टांग में एकदम पावर नहीं है। लेफ्ट आर्म लटक रही थी, वो लटक रही है, मैं उसे उठा नहीं सकता, और स्पीच गई, मैं बोल नहीं सकता। मेरी आंटी डॉक्टर है। क्लियर साइंस मुझे भी इतना पता है कि ये ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। और आप जानते हैं ब्रेन स्ट्रोक कितना डेंजर नहीं हो सकता। लोग अपाहिज हो जाते हैं, उसके बाद 20-20 साल कोमा में रहती हैं और अल्टीमेटली मर जाती हैं। गुरुजी कहते हैं मेरे भक्तों की जिंदगी में कभी भी कुछ भी, कितना भी छोटा या बड़ा, बाय चांस नहीं होता है। सब मेरी प्लानिंग से होता है। अब आप उनकी प्लानिंग देखिए। अब मेरे ग्रह ऐसे थे जो मैंने पिछले जन्मों से इतने कुकर्म पाप किए हैं, मुझे ब्रेन स्ट्रोक तो होना था। पर आप गुरु जी की प्लानिंग और उनकी लीला देखिए। मैं ड्राइव नहीं करता, मेरी आंटी ड्राइव नहीं करती, और ब्रेन स्ट्रोक में एवरी मिनट, एवरी सेकंड काउंट्स। जितना डिले हो गया उतना समझ लीजिए आपके ठीक होने के या रिकवर करने के चांसेस कम होते जाएंगे। गुरु जी की कृपा से मेरे को ऐसी जगह पे ब्रेन स्ट्रोक हुआ जहां चारों तरफ मेरे गुरु जी के सेवादार हैं, और आप जानते हैं वो सब कितने हेल्पफुल होते हैं। वो तो तरसते रहते हैं कि किसकी क्या मदद की जाए। मुझे सेवादार फटाफट मेरी आंटी के पास ले गए, जो कोई 4-5 मीटर के डिस्टेंस पे सेवा कर रही थी। गुरु जी की कृपा से पीछे से एक एम्स का रिटायर्ड डॉक्टर आ रहा था। जिस तरीके से मैं चल रहा था, ये लोग मुझे ले जा रहे थे, वो देख के समझ गया कि इसको क्या हुआ है। उसके जेब में डिस्प्रिन और सार्बिट्रेट थे। अगेन गुरुजी की प्लानिंग। उसने दोनों टैबलेट्स निकाले, मेरे को दिया। अंकल, बगैर मेरे कुछ बोले या उसको बुलाए, वो खुद मेरे पास आया। अंकल ये दोनों तो खा लो। मुझे फर्स्ट एड तो वहीं की वहीं मिल गई। फिर मेरी आंटी ने सोचा कि मेरा जहां बाईपास ऑपरेशन हुआ था 13 साल पहले, एम्स में, हम एम्स में जाते हैं, हमें एम्स में बहुत विश्वास है। जिस डॉक्टर ने मेरा बाईपास ऑपरेशन किया था, उसको फोन किया कि अंकल को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और हम एम्स आना चाहते हैं इमरजेंसी में। कहता है ऐसी गलती मत करना, यहाँ पर तो इतना रश होता है, कोई आपको घुसने भी नहीं देगा, और आपके लिए एवरी मिनट, एवरी सेकंड काउंट्स। इसको किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में नजदीक में ले जाओ, वही बेस्ट रहेगा। मेरी आंटी ने उन सेवादारों को बोला, अंकल प्लीज जरा एम्बुलेंस तो मंगा दो। कहते हैं आंटी क्या बातें कर रही हो, एम्बुलेंस आने में तो कितनी देर लग जाएगी, हम है ना। दो सेवादार फटाफट अपनी गाड़ी लेके आए। उन दो गाड़ियों में 3 सेवादार, मैं, मेरी आंटी और मेरी बेटी, तीनों निकले। हमने डिसाइड किया फोर्टिस वसंत कुंज में जाते हैं, नियरेस्ट बिग हॉस्पिटल। रात के लगभग 9 बजे होंगे। नवरात्रे चल रहे थे। आपको पता है छतरपुर रोड पे ट्रैफिक का क्या बुरा हाल होता है। इतनी कंजेशन, आपको कहीं जगह नहीं मिलती, इतनी रेड लाइट्स। पर गुरु जी की ऐसी कृपा रही, हमें कहीं पे भी जरा सी ट्रैफिक या एक रेड लाइट भी नहीं मिली, और हम फटाफट फोर्टिस वसंत कुंज पहुंच गए। जैसे ही हम यहां से निकले,
मेरी आंटी ने बेटों को भी फ़ोन कर दिया कि पापा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और हम फोर्टिस वसंत कुंज में जा रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा एंड्रूसगंज में रहता है। वो, उसकी आंटी, उसके 2 बच्चे, छोटे बच्चे, वो तैयार हुए, वहां से निकले। उनको आना था वाया रिंग रोड साउथ एक्सटेंशन, जहां पर उन दोनों मेट्रो का काम चल रहा था। सब नोटोरियस फॉर ट्रैफिक जैम्स एंड रेड लाइट्स, पर गुरु जी की कृपा से उसको भी कहीं भी जरा सी ट्रैफिक नहीं मिली। इनफैक्ट उसका ज्यादा डिस्टेंस होते हुए भी वो हमसे पहले फोर्टिस वसंत कुंज पहुंच गया, और जब तक हम पहुंचे वो ट्राली और नर्सेस को लेके इमरजेंसी गेट पे हमारे रिसेप्शन के लिए तैयार खड़ा था। मुझे इमीडिएटली ले गए इमरजेंसी में। वहां पर मेरा इन्होंने 1-2 टेस्ट किया। कहते हैं हाँ जी, ब्रेन स्ट्रोक तो है, पर कोई छोटा सा क्लॉट था, वो मूव कर गया है, हम उसको लोकेट नहीं कर पा रहे। पर आप एकदम खतरे से बाहर हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी हम आपको 4-5 दिन ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे, चलिए आपको आईसीयू में एडमिट करते हैं। हमने सोचा, अरे भाई, मैं तब तक गुरु जी की कृपा से एवरी मिनट मैं बेटर बेटर और बेटर फील कर रहा था। हमने कहा, भाई मैं इतना बेटर फील कर रहा हूं, आप कह रहे हो आप खतरे से बाहर हो, कोई रिस्क नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो हम आपको आईसीयू में रखेंगे, ये तो लूटने वाली बात हो गई। हमने फैसला किया, नहीं, हम एम्स जाएंगे। हालांकि हमें वार्न किया गया था आप यहां घुस नहीं सकोगे। हमने अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस जबरदस्ती डिस्चार्ज करवा लिया। बेटे की गाड़ी में हम गए एम्स। वहां पर उन्होंने इमीडिएटली मुझे अटेंड किया, 1-2 टेस्ट किए और कंफर्म किया कि हाँ जी ब्रेन स्ट्रोक है, पर हम वो छोटा सा क्लॉट लोकेट नहीं कर पा रहे, आप खतरे से बाहर हो। 2-3 घंटे के बाद नर्स आके मेरे को कहती है, भाई साहब इमरजेंसी में एक बेड खाली हो रहा है, आप वो बेड ले लीजिए। जहां मुझे वार्न किया गया था कि आप घुस भी नहीं सकोगे, मुझे गुरुजी की कृपा से इवन बेड मिल गया। सैटरडे को मेरा, तब तक सैटरडे हो गया, मेरा एक आध टेस्ट और हुआ। संडे मॉर्निंग को वो कहती हैं, जी आज तो संडे है, आज तो कोई सीनियर डॉक्टर आएगा नहीं। हमने कहा, फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे शॉर्ट लीव दे दो। कहते हैं हाँ हाँ, आप सोच सकते हैं मैं इतना बेटर फील कर रहा था। हम शॉर्ट लीव लेके बेटे के यहाँ एंड्रूसगंज जो पास में ही है वहां से चले गए। मंडे मॉर्निंग को हम वहां आए, मेरा 1-2 टेस्ट और हुआ, इन्होंने कंफर्म किया, कहते हैं हाँ जी ब्रेन स्ट्रोक तो है और हम क्लॉट लोकेट नहीं कर पाए, हम आपके 2-3 टेस्ट और करेंगे और आपको 6-8 महीने बहुत अच्छी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी, तभी आप नॉर्मल होंगे, बाकी आपकी लाइफ को कोई रिस्क नहीं है। हमने पूछा, भाई जरूरी है हम ये टेस्ट यहाँ रह के करवा लें? कहते हैं नहीं नहीं, आप छुट्टी ले लो, बाद में एज आउटडोर पेशेंट आके वो टेस्ट करवा लेना। हमने उसी रात छुट्टी ले ली। वो टेस्ट मैंने बाद में करवाए, 2-3 टेस्ट, गुरुजी की कृपा से सब ठीक आए। मैंने फिजियोथेरेपी, इन्होंने कहा था आपको 6-8 महीने अच्छी खासी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी, मैंने एक दिन भी फिजियोथेरेपी नहीं करवाई। गुरुजी की कृपा, मैं आपके सामने एकदम भला चंगा खड़ा हूं, सिर्फ गुरुजी मुझे चला रहे हैं। अच्छा, मैं वहां से डिस्चार्ज हुआ मंडे नाइट को। हमारा ओरिजिनल प्लान था कि हम उस फ्राइडे मॉर्निंग को, लॉन्ग वीकेंड था, हम छोटे बेटे के साथ हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने जाएंगे। हमने सोचा यार 3 दिन पहले तो ये हुआ है, अब हरिद्वार ऋषिकेश घूमने जाएं, ठीक नहीं लगता। हमने बेटे को बोला, बेटा आप चले जाओ, हम दोनों आपके साथ नहीं चलेंगे। बेटा कहता है, पापा अगर आप नहीं चलोगे तो हम भी नहीं जाएंगे। हमने सोचा वो और उसकी आंटी तो समझ जाएगी, उसका उसकी छोटी बच्ची है एक, वो फील करेगी कि अरे दादू की वजह से हमारा भी ट्रिप खराब हो गया। हमने कहा चलो चलो हम भी चलते हैं। फ्राइडे मॉर्निंग को मेरा छोटा बेटा, उसकी आंटी, उसकी बेटी, मैं और मेरी आंटी उसके साथ, छोटे बेटे के साथ गाड़ी में गए ऋषिकेश घूमने। सारा दिन हम ऋषिकेश घूमे। सैटरडे को हम सारा हरिद्वार घूमे। संडे मॉर्निंग को ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे हम सब गंगा जी में नहाने के लिए गए। बेटे को किसी फ्रेंड ने कहा था, भाई साहब आप ऋषिकेश जा रहे हो, मेरे लिए थोड़ा गंगा जल तो लेके आना। बेटे ने कहा था ठीक है। उसने एक हाथ में एक बड़ा कैन उठाया
और गया गंगा जल लेने। हम सब गंगा जी में नहा रही हैं त्रिवेणी घाट पे। बेटा एक बड़ी चट्टान को पकड़ के आगे गया जल लेने। इसने सोचा जितना किनारे से दूर जल लूंगा उतना साफ जल मिलेगा। बहुत संभल के पकड़ के एक बड़ी चट्टान इसने एक कदम रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे ही इसने चौथा या पांचवा कदम रखा वो लुढ़क गया, गोते खाने लगा। दूसरा खाया, तीसरा खाया। यहां पर उसका मां, बाप, बीबी और बेटी चारों चिल्ला रहे हैं, अरे भाई वो डूब रहा है, किसी को स्विमिंग आती है, बचाओ बचाओ, वो डूब रहा है। कोई आगे नहीं आया। विश्वास कीजिए, हमें 1% भी उम्मीद नहीं थी कि आज वो बच सकता है। कोई बचने का चांस नहीं दिख रहा। अचानक बड़े आराम से वो बाहर आ गया। हमने पूछा, अरे तू बाहर कैसे आ गया? कहता है मुझे अकल आ गई। मैंने कहा गुरुजी बचाओ। और जैसे ही मैंने कहा गुरुजी बचाओ, मेरे पैरों के नीचे पता नहीं कैसे जमीन आ गई और मैं बड़ी आराम से बाहर आ गया। बाद में हमने देखा कि बाहर वहां पर एक छोटा सा बोर्ड लिखा हुआ है, बहुत संभल के जाइएगा। और 2 दिन पहले उसी पॉइंट पे 3 लड़के डूब चुके थे। पर हमारे गुरुजी हैं, वो तो अंग संग रहते हैं, वो तो हमेशा हमें बचाने के लिए तैयार रहते हैं। उनका क्या कहना। गुरुजी ने हमारी लाइफ इतनी सिंप्लीफाई कर दी है ना। गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते थे। कहते थे प्रवचन तो संत बाबी करते हैं, भगवान थोड़ी प्रवचन करते हैं। भगवान ने अभी तक सिर्फ एक बार प्रवचन किया है, जो श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को, वो भी सिर्फ अर्जुन को दिया था। ऑफ कोर्स आज हम भी वो यूज करते हैं, वरना भगवान प्रवचन नहीं करता। एक दिन उन्होंने छोटा सा वो किया था, सिर्फ उन्होंने 3 बातें कही थी। एक, वो परमेश्वर एक है। आप उसको शिव जी बोलो, अल्लाह बोलो, गुरु नानक बोलो या क्राइस्ट बोलो, वो एक है। ये जो अलग अलग धर्म हैं, उसी परमात्मा तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। दूसरा, जितना हो सके, जितनों का हो सके भला करो। अगर भला कर सकते हो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, किसी का बुरा मत करो। अगर कोई भिखारी आपके पास आता है, आप उसको कुछ दे सकते हो, उसको भूख प्यास मिटा सकते हो तो मिटाओ। अगर नहीं तो उसको हाथ जोड़ दो, भैया माफ करो, पर उसको गाली देके या भगाओ मत। और तीसरा, जब आपको कन्वीनियंट हो, जहां कन्वीनियंट हो, चलते फिरते, नहाते, सैर करते, इवन टॉयलेट सीट पे, जिसमें भी आपको विश्वास है उसको थोड़ा सा याद करो, मैं उसी रूप में आपको ब्लेस करूंगा। इतनी सिंप्लीफाई कर दी हमारी लाइफ। व्रत रखने के वो डेड अगेंस्ट थे, कहते हैं व्रत रखने से भगवान नहीं मिलता। अगर भूखा रहने से भगवान मिल जाता ना, तो ये जो भिखारी होते हैं उनको आपसे और मेरे से बहुत पहले भगवान मिल गया होता। कोई वहम नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई। अगर आपको कोई कहता है जी 16 सोमवार मंदिर में जाना है या 7 सोमवार ये करना है, हनुमान को प्रसाद करना है, कुछ भी नहीं। गुरुजी ने सब हमारे वहम बंधन खत्म कर दिए। अब मैं बहुत सारे व्रत रखता था, सोमवार का भी, एकादशी का भी, पूर्णमासी का भी, ट्यूसडे को हनुमान जी पे प्रसाद चढ़ा था, सैटरडे को शनि मंदिर में जाता। गुरुजी ने सब छुड़वा दिए। कहते हैं आपके बस का कुछ है ही नहीं, बस अपना मन साफ रखो। अगर आपका मन साफ है तो आपके लिए नलके का पानी भी गंगा जल है। अगर मन में छल कपट है तो मैं 1 का 100 बार गंगा जल पी लूं, मेरे अंदर का मैल, मेरी कपट कहां जाएगी? मैं तो वैसे का वैसे ही रहूंगा। बस अपना मन साफ रखो। और गुरुजी कहते थे नो ए बी सी। ए मतलब अक्यूज, किसी को अक्यूज मत करो, किसी को दोष मत दो। बी मतलब ब्लेम, किसी को ब्लेम मत करो। और सी मतलब क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज मत करो। और किसी की निंदा मत करो। अगर आप किसी की निंदा करते हो तो उसके बुरे कर्म, पाप सब आप अपने ऊपर लेते हो। अगर कोई आपसे गलत करता है, आप उसको भी ब्लेस करो। उसको उसका जवाब देना या उसका वो फल देना, वो गुरुजी पे छोड़ो। एक और खास बात मैं आपके को कहना चाहूंगा, ये वो द्वार है जहां पर आपको सब मिलता है। न्यू लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। नौकरी चाहिए, मकान चाहिए, बेटी की शादी करवानी है, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, मिलता सब है।
इनफैक्ट आप जितना सोचती हैं उससे बहुत बहुत ज्यादा मिलता है। पर गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मनो, सब उन पे छोड़ दो। उनको मुझसे ज्यादा पता है कि मुझे कौन सी चीज कब देनी है। मैंने जो आपको इतने इंस्टेंसेस बताए, मैंने कभी, वो सब गुरुजी ने बिन मांगे, बिन एक अक्षर बोले गुरुजी ने मुझे दिए, और इससे भी बहुत बहुत ज्यादा दिया है। मैं कभी आपको फिर और बताऊंगा। वो तो यूं ब्लेसिंग्स लुटाते हैं। देखिए, एक नदी बह रही है, उसमें तो अनलिमिटेड जल बह रहा है। कोई उससे मुट्ठी भर के आता है, कोई उससे बाल्टी भर के ले आता है, कोई उससे उसमें गोते लगाता है। आप कितना ले पाती हैं डिपेंड्स ऑन यू। गुरु जी देने में कभी कमी, कभी कंजूसी नहीं करते। वो तो ब्लेसिंग्स लुटाते हैं हमारे पास, पर आप कितना ले पाती हैं डिपेंड्स ऑन यू। अब मैं आपको बताता हूं वो ब्लेसिंग्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। नंबर वन, आपको किसी गुरु जी के मंदिर में, किसी सत्संग में जाना पड़ेगा। दूसरा, जब आप वहां जाते हैं, आप सिर्फ गुरु जी के लिए जाते हैं। उनसे कनेक्शन कीजिए। शब्द चल रहे हैं तो शब्द सुनिए, सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुनिए। सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। तीसरा, जो भी आपको ग्रहण करने को मिलता है, जल प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो, लंगर हो, कढ़ा प्रसाद हो, कुछ भी हो, वो अनमोल है, इनवैल्यूएबल। कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकता। प्लीज एक दाना, एक बूंद भी मत बचाइए। अगर आप बचाते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स नाली में फेंक रहे हैं। फिर गुरुजी को मत दोष दीजिए कि अरे गुरुजी ने उस अंकल को तो इतना दे दिया, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। दोष आपका है। और चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोटल सरेंडर। सब उन पे छोड़ दीजिए। गुरुजी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूं, और वो सिर्फ एक शिव जी ही कर सकते हैं, नो बॉडी एल्स। इवन विष्णु जी ने श्री कृष्ण के अवतार में कहा है कि प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा, पर गुरु जी कहते हैं 90% कर्म मैं माफ कर दूंगा, बाकी 10% आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगतवाऊंगा। वो इसलिए कि आपके सब जन्मों का अकाउंट क्लियर हो जाए, और तभी आप मोक्ष का हकदार बन सकें। इसलिए अगर वो आपको खुशी दे रहे हैं तो खुश होइए, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। जो आपको चाहिए वो नहीं दे रहे, आपको तरसा रही हैं, आपको तकलीफ में रख रही हैं, दुख दे रही हैं, तो भी उनका शुक्रिया अदा कीजिए। वो आपके कर्म कटवा रहे हैं, आपको मोक्ष का हकदार बनवा रहे हैं। इसीलिए शब्द आता है, सुख होवे दुख होवे सदा शुक्र मनावा। अगर वो मुझे कुछ भी ब्लेसिंग देने में डिले कर रही हैं तो सिर्फ इसलिए कि वो मेरे इंटरेस्ट में है। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, गुरुजी से कभी कुछ मांगिए मत। अगर आप मांगेंगे तो आप, एक तो जो आप मांगेंगे वो टेम्पररी होता है, वो परमानेंट नहीं होता, वो चीज आपके पास ज्यादा नहीं रुकेगी। दूसरा, जब आप मांगेंगे अपनी हैसियत, अपनी औकात के हिसाब से मांगेंगे, वो देंगे तो अपनी हैसियत से। कहां मेरी हैसियत, कहां उनकी हैसियत, जमीन आसमान का फर्क है। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो देंगे जो मेरे लिए अच्छा है। मुझे पता ही नहीं मेरे लिए क्या अच्छा है। अब देखिए, मुझे पैसे चाहिए, गुरुजी ने 10 करोड़ दे दिए, कल को मैं मर गया, मेरे किस काम आए? गुरुजी कहते हैं पहले मैं आपको लाइफ दूंगा, अगर लाइफ ही नहीं है तो और कोई चीज लेके क्या करोगे? उसके बाद मैं आपको हेल्थ दूंगा। अगर लाइफ है पर आप आईसीयू में पड़े हैं, रोज आपका 1-1.5 लाख रुपया खर्च हो रहा है, तो ऐसी लाइफ का क्या फायदा? उसके बाद आपको जो और चाहिए मैं दूंगा। लीव इट टू हिज जजमेंट। उन्हें मुझसे बहुत ज्यादा, मैं तो देख नहीं सकता कि मेरे पीछे मेरी मौत खड़ी है क्या, या उस दीवार के पीछे यमराज तो नहीं खड़ा मेरे लिए, पर वो सब देख सकते हैं। उन पे छोड़ दीजिए, भरोसा रखिए। बार बार गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मनो। जय गुरु जी।